सदैव अपना नाम सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि सेवा का धर्म सबसे कठोर है। जो सेवाधारी होता है वो सेवा करता है, सेवा भी करता है और सुनता भी है। ऊंची नीची बातें सहन बहुत करता है। तो सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। और सेवाधारी की बजाय अगर राजा समझा कि हमको राजाई अभी मिल गई तो रोब आएगा। सेवाधारी सदैव नम्रचित्त और निर्माण रहता है। तो ब्राह्मण क्या है? सेवाधारी है या राजा है? सेवाधारी है। अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण होता है त्याग। अगर त्याग नहीं है तो सेवा भी नहीं हो सकती। जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है, सेवाधारी हुई ना। तो सर्दी के दिनों में बच्चा पेशाब कर देता है, खुद क्या करती है? क्या त्याग करती है? खुद गीले में आ जाती है, ठंडी में आ जाती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो ऐसे ही सेवाधारी है। सेवाधारी का मुख्य गुण होता है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहे, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर ही रहने वाले, वो कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे। क्या? कभी भी सेवा उनसे अलग हो ही नहीं सकती। ऐसे नहीं कि वाचा से सेवा की तो ही सेवा हुई, नहीं। कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उसमें भी सेवा समाई हुई है। कर्मणा भी सेवा है और मनसा भी सेवा है। तो चाहे जिस सेवा में रहे वो कभी भी अपने को अलग नहीं समझेंगे सेवा से, निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं सेवाधारी।